अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है शेख अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल ड्रा डिज़ाइन इन उर्दू। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जी वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है बेवल इफ़ेक्ट, उसे प्लास्केट इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। जैसा कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी कि जहाँ पे वो अम्बोजिंग की होती है उसे हम बोलते हैं अम्बोज, बेवल इफ़ेक्ट अम्बोज। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो हम अम्बोज बेवल इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को बेवल करना है वो टाइप करनी पड़ेगी। सपोज़ कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ PAKISTAN, पाकिस्तान। आपने कोशिश करनी है जो भी चीज़ आपने बेवल करनी हो उसको, उसका फ़ॉन्ट आपने बोल्ड ही रखना है, रनिंग वाला फ़ॉन्ट नहीं लेना। कोशिश करनी है कि उसका फ़ॉन्ट बोल्ड हो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करें। यहाँ पे मैं जाके इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। सपोज़ हम ये फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये पढ़ा नहीं जा रहा, इसको हम फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये फ़ॉन्ट आई थिंक ज़्यादा अच्छा है, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से। और जब भी आपने इसको बेवल करना है सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टिफ में, बिट मैप में। यहाँ से ये आप बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप। इसको आप, इसकी रेजोल्यूशन 300 dpi ठीक है। यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है। एंटी अलाइजिंग ये आपने करना है। ये ब्लैक ऑलवेज़ ओवरप्रिंट ब्लैक को आपने अनचेक करना है, इसको चेक नहीं करना। इसको आप ओके कर दें और फिर आपने इसके बाद अफेक्ट के बिट मैप के टूल में जाना है। यहाँ पे होगा टेक्चर का टूल है, यहाँ पे है प्लास्केट। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक न्यू टैब खुल गई है। इसको आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपके सामने ये इफ़ेक्ट बनाया आपके सामने रेडी है। इसकी आप शाइनिंग, ये जो चीज़ रिफ़्लेक्ट हो रही है, इसको आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखें यहाँ से वाइटनेस कम हो गई है। इसको हम बढ़ाएंगे तकरीबन 84 कर लेते हैं इसको यहाँ से। और इसकी डेप्थ है, इसको हम, ये देखिए कम हो गई, यहाँ से ब्लैकनेस कम हो गई, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इतनी ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद स्मूथनेस है, इसकी स्मूथनेस भी आपको तकरीबन 75 पे रखनी पड़ेगी। और इसके बाद आप ओके कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट आपके सामने बिल्कुल रेडी है। इसको बोलते हैं बेवल इफ़ेक्ट या प्लास्केट इफ़ेक्ट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर हम अभी इसका कोरल में हम इसका कलर दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपके सामने है। इसका हम कलर चेंज, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और 300 dpi ओके। और यहाँ से ये आपको, मैंने मेरी ये वीडियो आपने देखी होगी, इसको हम फ़ोटोशॉप में ले जाएंगे। ये आपकी वीडियो, आपने वीडियो ये देखी होगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लिंक हो जाएगा फ़ोटोशॉप के साथ। अब हम फ़ोटोशॉप में जाते हैं, ये फ़ोटोशॉप है। ये देखिए हमारी फ़ाइल इधर ओपन हो गई है। ये लिंक आप चाह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि लिंक है, तो ये ऑप्शन है इसकी कि लिंक है। इसके हम लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, बेवल ऑप्शन, बेवल एंड अम्बोज। तो ये चेक करें ज़रा, ये आप देखिए इसको, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का अम्बोज हो रहा है। ये इसका हम साइज़ कम कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपके सामने एक बहुत अच्छी अम्बोजिंग रेडी हो गई है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप FX, यहाँ पे है इफेक्ट, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट लेयर्स पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप इसको, ये जो नीचे वाली लास्ट लेयर है इसको हम डिलीट कर देंगे। वो पूछ रहा है करनी है कि नहीं, जी यस। उसके बाद आप लेयर्स में जाके इसको, ये दोनों लेयर मर्ज हो गई हैं आपस में, इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और दोबारा हम
कोरल में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसको कोरल पे क्लिक करेंगे तो जी व्यूअर्स ये आपके सामने यहाँ पे ये एम्बोजिंग आ चुकी है। इसको हम इस फिल में पावर क्लिक मार देंगे और ये देखिए आपके सामने ये एम्बोज हो चुकी है। और इसका हम कलर बआसानी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हम ग्रीन करना चाहें इसको ग्रीन कर सकते हैं। सपोज़ हम इसको रेड करना चाहें रेड कर सकते हैं। ऑरेंज करना चाहें ऑरेंज कर सकते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मर्ज़ी का कलर अगर हम देना चाहें तो वो बआसानी दे सकते हैं। जी व्यूअर्स मेरे ख्याल में आपको ये बेवल इफ़ेक्ट वाली आज की वीडियो समझ लगी होगी। अगर आप कोई भी बात मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।